नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विशाखा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस शीला दीक्षित को आज 1 साल हुआ। उनको पुष्प अर्पण किए। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने ये कहा, शीला दीक्षित लोगों के दिल में बसी हुई हैं। वहीं शीला दीक्षित जी से बहुत लोगों ने राजनीति करना सीखा। जो दिल्ली के निर्माण हुआ, उन्होंने जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फ्लाईओवर बनवाए, ये सब उनके टाइम से ही बना हुआ है। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल किया हुआ है। वहीं हमारे साथ भैयाजी पवार, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महामंत्री युवा, अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं कि उनको राजनीति सीखनी चाहिए। जो शीला जी के साथ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे सीख लेते, कल जो दिल्ली की हालत हुई है, ये हालत नहीं होती। जी क्या कहना, पहली पुण्यतिथि है, पूर्व हमारी जो दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित जी। दिल्ली का आधुनिक निर्माता शीला दीक्षित थे और दिल्ली का और दुनिया का लोगों के दिल में शीला जी का नाम आज भी लोग याद कर रहे हैं। जो शीला जी का जो हमेशा उनका सोच था, जो इस दिल्ली में विकास करने से लेके गरीब मजदूर के बारे में जो भी उन्हें जो काम उनके लेगेसी छोड़ के गया, आज चर्चा कर रहे हैं लोग। जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स हो, फ्लाईओवर्स हो, कॉलेजेस हो, जो भी इस दिल्ली का जो दिशा बदला है, वो शीला दीक्षित जी ने बदला है। हर पार्टी, हर वर्ग लोग, हर समाज का लोग आज भी उनके बारे में चर्चा करता है। जो उनका पहला पुण्यतिथि है, लॉकडाउन के वजह से हमने आज उनका पुण्यतिथि बड़ी लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। जो लॉकडाउन, जो सोशल डिस्टेंस, तमाम चीज़ें उसको लेके, बट हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शीला जी का नाम रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे काम और हमेशा सोच, उनका विजन था इस दिल्ली को लेके, जो उन्हें लेगेसी छोड़ के गया। आज भी लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में लास्ट 4 महीने में जो दिल्ली का जो हालत था, तभी लोगों ने सोशल मीडिया में याद कर रहे थे, आज शीला जी होते थे, दिल्ली का हालत ऐसा नहीं होता था। गरीब मजदूर सभी लोग ये बात रखते थे लोग। तो आज उनका पुण्यतिथि सभी भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में सभी जिला सब जगह हो रहे हैं और हमेशा उनके नाम दिल पे रहेगा। हमेशा उनको लेगेसी लेके, उनको विचारधारा लेके लोगों के बीच में जाने का काम होगा। श्रीनिवास जी, एक यहाँ सवाल निकल के आता है। देखा गया शीला जी से सभी परिवर्तन हो चुके थे और शीला जी से सब लोगों ने सीखा भी राजनीति करना, और अब विपक्ष भी इस बारे में तारीफ करता है शीला जी के लिए, तो क्या कहना? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का बहुत वरिष्ठ नेता थे। एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आए। वो महात्मा गांधी जी का विचारधारा को लेके सभी वर्ग, सभी समाज को हमेशा साथ में लेके जाना और इस दिल्ली जनता के लिए विकास करना, और हमेशा उन लोग के बारे में सोचने का काम किया। इसीलिए सभी वर्ग और सभी पार्टी का लोग भी उसके नाम पे आज भी जो चर्चा कर रहा है, जो उन्हें काम यहाँ करके छोड़ के गया, उसी आधार पे आज भी उनके वो चर्चा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का बहुत वरिष्ठ नेता थे। इनके जो भी अभी जो आने वाले पीढ़ी है दिल्ली में, सभी जगह हमने इनके बारे में, इनके लेगेसी के बारे में आने वाले दिन में इनको लेके जाने का काम होगा। कल जो 2 घंटे की बारिश हुई, जिसके अंदर लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, कभी शीला जी के राज में इस तरह से नहीं हुआ। देखिए, ये इन लोगों का सोच नहीं है। जो बारिश का समय में, उस समय में क्या करना है, प्रिकॉशनरी क्या है, ये तमाम इनके बारे में कोई सोच नहीं है। जब भी लॉकडाउन हुआ, कोविड को लेके हाथ ऊपर करके घर पे बैठे थे ये लोग, आज भी वही कर रहा है। इनको कोई तालमेल ही नहीं है प्रशासन और इनका सरकार को, ऑफिसर्स के साथ इन लोग का कोई तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऐसे कभी नहीं हुआ था दिल्ली में। तो इन लोग को समझना है। सर, सारी योजनाएं शीला जी की अभी भी चल रही हैं और ये आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। अभी तक इन लोग ने कुछ नहीं कर पाया, ना हॉस्पिटल कर पाया। एक नया हॉस्पिटल बताइए,
और एक कॉलेज बताइए, एक स्कूल बताइए। मीन्स इनके कोई एक फ्लाईओवर वो सब कुछ छोड़ दिए। ये दिल्ली जनता के लिए क्या किया, जो दिल्ली का जनता के बारे में इनका सोच क्या। 4 महीने पहले ये लोग ने जो हाथ खड़े करके घर पे बैठ गया, अपना सुरक्षा देखा, जनता का सुरक्षा ये लोग कभी नहीं सोचा है। तो इन लोगों का आदत है, तो लोग भी समझ में आ गया। भैया जी क्या कहना, शीला दीक्षित जी आज पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि। हमारी आदरणीय नेता कांग्रेस पार्टी की स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। बस यही कहना चाहूँगा कि एक असामान्य नेता वो थी, जिस तरीके से 15 साल वो लगातार मुख्यमंत्री रही और दिल्ली को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या ना हो, इन दोनों भी हालात में उन्होंने जिस तरीके से फंड लाकर अलग अलग काम किए, चाहे ओवरब्रिज के काम हो, चाहे सड़कों के काम हो, एक नक्शा बदल दिया भारत की राजधानी का। तो मुझे लगता है कि वो सही में तो दिल्ली के आर्किटेक्ट, उनको मैं आधुनिक आर्किटेक्ट में उनको कहना चाहूँगा, और एक बहुत ही परिपक्व नेता वो थी। ऐसे नेता का आज हमारे प्रथम पुण्यतिथि है। तो हमारी तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से अलग अलग ज़िलों में हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के इस राष्ट्रीय कार्यालय में भी हमने उसका एक बड़ा कार्यक्रम न मनाते हुए, क्योंकि आप देख रहे कोरोना वाली स्थिति है, तो इसमें थोड़ा एकदम छोटा करके सोशल डिस्टेंसिंग का वगैरह पालन करके हमने कार्यक्रम किया। क्या लगता है आपको, 2 घंटे की बारिश में भैया जी 4 लोगों की जगह जगह दिल्ली में मौत हो गई है, और वहीं अगर बात करें कई गरीब लोगों का आशियाना छिन गया, जिनको तोड़ दिया गया, बुलडोजर चले, और कईयों के इस बारिश ने मकान ढा दिए। 15 सालों में शीला जी के राज में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने शीला जी जब मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल जी और उनके पूरी टीम ने जिस तरीके से अपप्रचार करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन उसके बाद में उनके ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी लोगों के अपेक्षाओं पे खरा उतरना। तो अगर हम बात करें शीला जी की सरकार की और बात करें केजरीवाल जी की सरकार की, तो दूर दूर तक उनका कोई वहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भी आप ये कल वाली बात ले लीजिए, 100 करोड़ का इनका बजट है डिसेंटिंग का, और फिर भी ऐसी हालात है। तो सरकार को चाहिए कि जो केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है कि बड़े बड़े इश्तिहार छापो, बड़े बड़े विज्ञापन दो और सरकार में सब कुछ ठीक है, इस तरीके की बातें करो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने जनता के दुख दर्द पे ध्यान देना चाहिए, उसको लेके काम करना चाहिए। लोग उनको लेके बहुत आशान्वित थे, सोचते थे कि केजरीवाल जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है और अच्छे से सरकार चलाएंगे, जनता के साथ में न्याय करेंगे, जन लोकपाल लाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ा किया। लेकिन जन लोकपाल तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने, अब स्कूलों को लेके करना थोड़ा और उसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइज करना। अगर जो कांग्रेस की सरकारों ने जो बड़े बड़े स्कूलें खड़ी की है, उसके 1-2 कमरों को कलर कर देने से और बार बार उसी को दिखाने से कि देखो किस तरीके का विकास स्कूलों में चल रहा है, तो विज्ञापनबाजी वाली ये सरकार है। और वाकई में इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से देखिए, ये तो ठीक है हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके नेताओं का बयान आ रहा है, संजय सिंह का बयान था कि पानी आ गया, अचानक हो गया, तो बेशर्मी की और लापरवाही की पूरी हदें इन्होंने पार कर रखी है। कम से कम अगर वो चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको लगना चाहिए कि नहीं, हमारा कहने के फेल्योर है। तो आप, जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आप, ठीक है, आप असफलता माने नहीं माने, लेकिन उस दिशा में कारगर कदम तो उठाएं। लुटियन जोन में पानी था, आप छोड़ दीजिए बाकी जगह, लुटियन जोन में पानी था, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से असफल सरकार है, और सरकार बनी हुई है। पता नहीं इन लोगों को किस तरीके से नींद आती है कि झूठे वादे करके सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन जब पूरा नहीं कर पाते फिर भी सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। सर, यही एक सवाल निकल के आ रहा है। देखा गया जो शीला जी ने जिन हॉस्पिटलों पर उद्घाटन करे, वहाँ आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी देखा गया साउथ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, इस महामारी के अंदर उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी नहीं करा जा रहा है, ना हॉस्पिटल खोला जा रहा है। क्या कहना है? ऐसी कई योजनाएं शीला की हैं जो आज भी चल रही है शीला जी की, जिसकी पीठ थपथपा रहा है आम आदमी पार्टी। देखिए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो कांग्रेस ने योजनाएं लाई है उसी योजनाओं का नाम बदल के या उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। खुद की तरफ से नई योजना जब भी ये सरकारें लाती है तो वो सिर्फ कागज़ पे रहती है, और सिर्फ इसलिए रहती है कि उसका माइलेज विज्ञापनों में चलता रहे। 4-6 महीने में विज्ञापनबाजी करेंगे और बहुत बढ़िया काम चल रहा है करके लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। तो ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है। और मुझे लगता है कि एक अस्पताल बता दे केजरीवाल जी, या एक अस्पताल बता दे, खुद यहाँ पर केंद्र सरकार का मुख्यालय यहाँ पर है, हमारे देश की राजधानी है, अलग अलग वादे किए गए थे कि हम इसको लंदन बना देंगे। कल तो यहाँ पे पूरी दिल्ली थेम्स नदी बनी हुई थी,
सब तरफ पानी पानी था, जगह जगह स्विमिंग पूल बने हुए थे, लोग तैर रहे थे, आपने कई वीडियो देखे होंगे उसमें। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि लोगों के घर ढह गए, लोगों के घर बह गए। लेकिन ये चीज़ें जिस तरीके से लोग आगे आकर आम आदमी पार्टी के लोग आगे आकर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होती रहती है, बारिश अचानक आ गई, हम क्या करेंगे। तो जो 100 करोड़ का बजट है किस लिए है? क्या वो बजट खर्च नहीं किया गया या सिर्फ कागज़ों पे खर्च किया गया? और खर्च किया गया तो इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है, इतनी बुरी हालत दिल्ली की क्यों हुई? ये सवाल आम जनता पूछ रही है, हम पूछ रहे हैं। भैया जी, एक चीज़ और निकलती है यहाँ से, देखा गया जो शीला जी से काफ़ी लोगों ने, जहाँ तक अगर हम राजनीति में, तो हमने हर एक नेता के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। उनकी स्टडी करने के बाद में ये समझ में आता है कि बहुत ही परिपक्व नेता। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कहीं पर मुख्यमंत्री और सरकार, केंद्र की सरकार दूसरी सरकार है, आपके अपोजिट पार्टी की सरकार है, आपकी आइडियोलॉजी जहाँ सेम नहीं उनकी सरकार है, तो वहाँ से भी फंड किस तरीके से लाया जा सकता है, इसमें उनकी इतनी एक्सपर्टी और किसी की नहीं थी। किस तरीके से जनता का भला करने के लिए, किस तरीके से वो चीज़ें दूसरी गवर्नमेंट से भी लाकर उसका विकास करना है, किस तरीके से कन्विंस करना है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, या बाकी चीज़ें हो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा राजधानी में तो बाहर से लोग आएंगे और उसको देखेंगे, तो शायद और भी उद्योग बाहर से आएंगे। तो इसको लेके जो मैच्योरिटी उनमें थी, मुझे लगता है कि अपने आप में उनका कोई सानी नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है, शीला जी के कम से कम जिस तरीके से काम करने का तरीका था, थोड़ा सा उसके ऊपर जो पुराने नेता शीला जी के साथ में रहे हैं, मंत्री रहे या जिन्होंने शीला जी के साथ में काम किया है, तो उन्होंने जाके उनके साथ बैठना चाहिए, थोड़ा पूछताछ करनी चाहिए कि भाई साहब, हम तो असफल हो रहे हैं, हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा है, हम तो सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए आए और सत्ता में बने रहने के लिए आए। थोड़ा सा दिल्ली में क्या विकास हो सकता है, थोड़ा आप हमको समझा के बताइए। शीला जी किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती थी, या किस तरीके से दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या सोचती थी, थोड़ा उनसे पूछे। इन्होंने तो सिर्फ वो बना के रखा है कि हमको सत्ता में रहना है और लोगों को बरगलाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है। तो केजरीवाल जी ने काम छोड़ना चाहिए। सरकार ने, वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे, तो लोगों की उनके ऊपर अपेक्षा है, उस पर खरा उतरने के लिए अगर अलग अलग लोगों से बात करके अगर दिल्ली का भला होता है तो शायद उन्होंने वो भी काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।